वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ी हलचल मची हुई है पूरे विश्व पटल पे, उसके बारे में। आखिर ये हलचल है क्या? ये हलचल उत्पन्न किया गया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। तो रूस ने जो करिश्मा डेवलप किया है आज की डेट में, वह ये है कि उसने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया है। और यह टेस्ट 21 अक्टूबर को यह टेस्ट वो सफलतापूर्वक किया जा चुका है। और यह रूस को सभी विश्व के सभी देशों में सबसे आगे खड़ा कर देता है। तो अगर हम बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी में, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, खासतौर से मैं अमेरिका की बात करूं तो उसको वो संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि इस तरीके के मिसाइल टेस्ट, या जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इस तरह के मिसाइल टेस्ट को क्वेश्चन मार्क लगाती है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, उस सब कहानी को हम इस एक छोटे से वीडियो में समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। और इसकी जो खासियत है यही है कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। और न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मतलब कि जो मिसाइल में फ्यूल की जो समस्या होती है, ईंधन की समस्या होती है कि ईंधन कुछ टाइम पीरियड वो खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया गया है इस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, या इस टेक्नोलॉजी के तहत इस क्रूज मिसाइल में। तो ये तो क्रूज मिसाइल भी है, साथ में इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है वो है न्यूक्लियर फ्यूल, राइट। तो इस तरीके से जो रूस है 21 अक्टूबर 2025 को यह सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है, अकॉर्डिंग टू रशियन जो न्यूज चैनल्स हैं या वहाँ की जो अथॉरिटी है उसके द्वारा। अगर मैं सुप्रीम लीडर की बात करूं, मतलब कि उनके राष्ट्रपति की बात करूं, व्लादिमीर पुतिन की, तो उनके द्वारा यह बात कही गई है कि हमने यह टेस्ट सफलतापूर्वक अचीव कर लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम बुरेवस्तानिक 9MS-39 है। ठीक है, ये रशियन लैंग्वेज में यह नाम है। ठीक है, बुरेवस्तानिक 9M739। ठीक है, 739। तो ये इस मिसाइल का नाम है। ठीक है, ये जो नाम आप देख रहे हैं, ठीक, ये बुरेवस्तानिक, ये समुद्री पक्षी का नाम है। ठीक, उसी के नाम पर इस न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का नाम रखा गया है। तो जब बात मैं बार बार कह रहा हूं कि यह न्यूक्लियर पावर्ड है, तो इसमें जो इंजन इस्तेमाल होगा वह कैसा होगा? वह होगा न्यूक्लियर टर्बोजेट। तो न्यूक्लियर टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। अब इसकी रेंज की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इसकी रेंज अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो थोड़ी सी हवाई बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी रेंज अनलिमिटेड हो। लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वह यह कह रही है कि इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, अब जो उड़ान और ऊंचाई की जो बात की जा रही है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि इसकी जो उड़ान होगी मात्र 50 से लेकर 100 मीटर के ही रेंज में होगा। ठीक है, तो ये स्पेस में जाके वो नहीं जाएगी, स्ट्राइक नहीं करेगी, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब बात आती है कि सर ये सबसे बड़ी खासियत कैसे हो गई? देखिए, अगर ये स्पेस में ट्रेवल करके अगर टारगेट को हिट करती है तो वह रडार सिस्टम या जो दुश्मन के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यह लोअर सरफेस में, मतलब कि 50 मीटर टू 100 मीटर के रेंज में ही इसको मूव करना है, टारगेट को हिट करना है, तो यह किसी भी डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता है। और पुतिन ने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि हमारी इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम कैप्चर नहीं कर सकता है, पकड़ नहीं सकता है। ठीक, तो दुश्मनों की आंख से छुप के यह मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर सकती है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी स्पीड की, तो चूंकि ये क्रूज मिसाइल है तो स्पीड वो ज्यादा होनी ही है। तो इसकी स्पीड 850 किलोमीटर से लेकर 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो ये बहुत ज्यादा इसकी स्पीड है। 850 मतलब 850 से लेकर 1300 किलोमीटर की जो पर आवर की जो स्पीड है, इसको बहुत ही द्रुतगामी मिसाइलों की रेंज में रख देता है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नाम है, ये जो मिसाइल का जो नाम है बुरेवस्तानिक
यह समुद्री पक्षी है, ठीक है, समुद्री पक्षी है, उसके नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। नाटो ने इसका नाम, मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसका नाम SSC-X9 स्काई फॉल रखा है। क्या? SSC-X9 स्काई फॉल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो यह रूस की मिसाइल है, नाटो की नजरिए में इसका क्या नाम है, ठीक है। तो नाटो के द्वारा इसका जो नाम रखा गया है SSC-X9 स्काई फॉल। अब हम चलते हैं इसके कुछ अन्य बिंदुओं पे, अन्य पहलुओं पे, ठीक है। तो अगर जिनको जो है इस मिसाइल को देखना है तो आप लोग जो है इस पिक में जो है देख सकते हैं, यही है रूस की क्रूज मिसाइल बुरवेस्तनिक, राइट। अब जो इसका जो वर्जन है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है टैगलाइन यहाँ पे बनी हुई है 9M739। अब अगले जो कुछ बिंदु हैं, फिर देखिए अभी जो है इसका 15 घंटे का परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया। इस 15 घंटे में इसने 1400 किलोमीटर की दूरी तय किया है। कितना? 14,000 किलोमीटर की दूरी तय किया है। मात्र 15 घंटे में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो जो इसकी स्पीड बताई जा रही थी, क्या 850 से लेके 1300 किलोमीटर पर आवर की, तो अगर हम उस रेंज में बात करें तो इसकी जो पर आवर स्पीड आएगी लगभग 950 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि मात्र 15 घंटे में इसने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। रूसी सेना के अनुसार अधिकतम रेंज, यह इसकी अधिकतम रेंज नहीं है। अगर कोई यह भ्रम में है कि यार 14,000 किलोमीटर ही जा सकती है, तो यह भ्रम है, ठीक है। क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है तो इसको तो फ्यूल की समस्या है नहीं, तो जिसको जो थोड़ा सा और टाइम मिलता तो ये जो 20,000 किलोमीटर भी जा सकती है। तो अमूमन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ये रेंज जो है 15,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर भी हो सकती है, राइट। अब बात आती है कि इतनी रेंज का फायदा क्या है। इतनी रेंज का फायदा यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगर चाहे अमेरिका के किसी भी कोने में दागना इस मिसाइल को, तो वो दाग सकते हैं। यह इसकी खासियत है, ठीक। और अगर जिस तरीके से रशियन प्रेसिडेंट अपनी बात कह रहे हैं कि यह जो है दुनिया के किसी भी जगह पे ये हिट कर सकती है, इसकी रेंज जो है अनलिमिटेड बताई जा रही है, तो फिर तो इनकी रेंज में, इनके 1 क्लिक में जो है पूरा वर्ल्ड ही जो है वो टारगेट पे हो सकता है, ठीक है। यह इसकी जो है दूसरी सबसे बड़ी खासियत है, राइट। तो ये जो आप इसमें जो खासियतें देख रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है वही है न्यूक्लियर पावर, राइट। अब मिसाइल की शक्ति की बात करें तो जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर जो है इसको अनवरत ऊर्जा देने का काम करेगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण यह लगभग अनलिमिटेड रेंज वाली मिसाइल है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो अनलिमिटेड रेंज, ठीक है, इसका भी जो कारण है यह है न्यूक्लियर पावर। और यह क्रूज मिसाइल जो जमीन के 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, यह इसको और प्रोटेक्टिव, ठीक है, जो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम है उससे इसको बचा कर रखती है, उसकी ये रेंज में आ ही नहीं पाएगी, ठीक। अब जो कुछ अलग पॉइंट हैं, ठीक, कुछ गुप्त या छुपे हुए पॉइंट हैं, उसकी बात कर लेते हैं, जो रूस ने जो है दुनिया से छुपा के रखा है। अब इसकी जो लॉन्चिंग प्रक्रिया है, मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ठोस ईंधन वाले रॉकेट बूस्टर का उपयोग किया जाता है, और लॉन्च के बाद तुरंत न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एक्टिव हो जाता है, जो इसे आगे उड़ने की शक्ति देता है। तो मतलब इसकी फ्यूल की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक। अब जैसा कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो डिफेंस सिस्टम है, दुश्मनों के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज में आना नहीं है, तो बुरेवेस्तनिक लगभग दिशा बदलती रहती है, और इसीलिए किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ना असंभव है, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि कोई जो है अपनी डायरेक्शन जिग जैग मूवमेंट में चलता रहे, तो अगर कोई हिट करने वाला, कोई ऑब्जेक्ट इसको हिट करने वाला अगर कोई इंटिटी है, ठीक है, अगर कोई हथियार है, तो हिट कहाँ करेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज फिक्स है, यहाँ पे है या इस तरीके से आ रही है, तो वो तो हिट कर देगा। लेकिन जब ये अपनी डायरेक्शन जो है वो जो चेंज करती रहेगी, ठीक, ये मिसाइल, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसको हिट करने वाला है वो हिट कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से इसको पकड़ना जो है लगभग असंभव है, ठीक। सांप की तरीके से इस तरीके से इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहनी है। अब आगे हम लोग बात करेंगे आगे का पॉइंट। अब जो आगे की पॉइंट ये है कि जो रूस के द्वारा
इसकी जो लॉन्च साइट है वह एग्जैक्ट नहीं बताई गई है कि आखिर इसकी लॉन्च साइट है क्या। तो देखिए इसकी संभावित लॉन्च साइट जो है मास्को से 475 किलोमीटर उत्तर में बताई जा रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है कि आखिर लॉन्च पैड कहाँ पे है, ठीक है। तो दुनिया से ये बात जो है छुपा के रूस कर रहा है, या लगभग 9 नए लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं इसके लिए। अब अगर बात किया जाए कि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है रूस के लिए, तो चूंकि इसकी रेंज जो है 15 से 20 हजार किलोमीटर है, तो इसका फायदा क्या है। तो मिसाइल जो है रूस को 10,000 से लेकर 20,000 किलोमीटर तक का हमला करने की क्षमता देती है। इससे रूस किसी भी हिस्से से अमेरिका तक हमला कर सकता है, ठीक है। तो जो इसका प्रतिद्वंदी है, ठीक है, जैसे कि हम लोग बाईपोलर वर्ल्ड जो है 1950s के बाद देखते आ रहे हैं, जिसमें एक पोल पे है अमेरिका और दूसरे पोल पे है रूस, ठीक। तो इसका जो प्रतिद्वंदी है, मतलब रूस का जो प्रतिद्वंदी है अमेरिका, उसको वह कहीं से भी हिट कर सकता है। अब बात आती है कि इतनी बातें जो है की जा रही हैं, तो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है, हमारे नहीं मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दोस्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, वह उनका क्या कहना है, उनकी प्रतिक्रिया है, उसको जानना जो है जरूरी है, ठीक है। तो उनकी प्रतिक्रिया जो है इस पे आई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खतरनाक बताते हुए कहा है कि पुतिन को जंग रोकनी चाहिए, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस तरह के हथियार को जो है वो खतरनाक बताया, और यह भी बात कहा है, एक तरीके से कट्टा छीन पे डाला है कि रूस और यूक्रेन का वार पुतिन को एक हफ्ते के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों ये 4 साल इसमें लगा दिए, ठीक है। तो इनके लिए भी जवाब है कि आपने अफगानिस्तान में तो 20 से लेके 25 साल लगा दिए वहां पे युद्ध खत्म करने में, तो ये तो अभी केवल मात्र 4 साल लगाए हैं, ठीक है, यूक्रेन से युद्ध को जो है वो खत्म करने में या एक कंक्लूजन पे आने में, ठीक है। तो पहली बात यही होती है कि जब अपने में 1000 कमियां हो तो दूसरे पे कमियां निकालना या दूसरे पे कोई बात कहने से पहले जो है 1000 बार सोचना भी चाहिए। चलिए, चूंकि इनके जो है वाणी पे जो है कभी जो है कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। वैसे भी नोबेल पीस प्राइज के लिए काफ़ी कोशिश करते रहे कि इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, लेकिन मिला नहीं, ठीक है। यह इनके लिए काफ़ी जो है वो दुख का और काफ़ी सोचने वाला विषय रहा। इसलिए विषय रहा इनके लिए सोचने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि यार हमने जो है 8 युद्ध रुकवा दिए, ठीक। हमारे जैसा शांति प्रिय व्यक्ति इस पूरे विश्व में नहीं है जो कि 8 युद्ध जो है रुकवा दिया हो। बराक ओबामा को पता नहीं किस बात के लिए नोबेल कमेटी ने नोबेल पीस प्राइज दे दिया था, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। मेरे को देखिए, मैंने तो इतने काम कर डाले हैं पूरे विश्व में जो है शांति स्थापित करने के लिए। मैं एक शांति दूत के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त हुआ हूँ, ठीक। एनीवे, चलते हैं आगे। अमेरिका क्या कहना चाह रहा है कि अमेरिका गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम जैसे डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ताकि ऐसे हमलों से बचा जा सके, ठीक। तो पुतिन बोल रहे हैं कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इस तरह की क्रूज मिसाइल का सामना नहीं कर सकती, ठीक है, उसको न्यूट्रल नहीं कर सकती। लेकिन इसके रिस्पांस में अमेरिका का कहना है कि हम गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम जो है डेवलप कर रहे हैं कि अगर इस तरीके न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का अटैक होता है तो हम उसको एनकाउंटर कर सके। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि गोल्डन डोम मिसाइल क्या काम करती है और जो ये न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल जो तैयार किए जा रहे हैं वो क्या काम करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इस मिसाइल को लेकर क्या चिंता जाहिर कर रहे हैं वो देखिए। तो देखिए, जो मिसाइल विशेषज्ञ हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है, इसमें से एक नाम ये याद रखें, जेफरी लुइस, वो कहते हैं कि ये उड़ता हुआ चेरनोबिल है, ठीक है। उड़ता हुआ चेरनोबिल से क्या मतलब है, देखिए यूक्रेन में एक जगह है चेरनोबिल, वहाँ पे 26 अप्रैल 1986 को एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ठीक है। वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें लीकेज हो गया, जिस वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो चारों तरफ फैल गया और इसकी वजह से लगभग 30 लोगों की जान चली गई, ठीक है। 30 लोगों की जान चली गई। तो यह जो है इस तरीके का एक जो न्यूक्लियर डिजास्टर है वो जो है वो एक बड़े लेवल पे देखा जाता है, ठीक है। तो जो जेफरी लुइस हैं, चूंकि यह न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है तो ये चलता फिरता जो है चेरनोबिल होगा, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, जिस तरीके से 26 अप्रैल 1986 को नुकसान हुआ था, ठीक है।
तो इससे जो है इसको कंपेयर किया जा रहा है, किसको, इस क्रूज मिसाइल को। यह परमाणु रिसाव और रेडिएशन से जुड़ा जोखिम है, तो इस वजह से ग्लोबल जो लीडर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि चेरनोबिल जो घटना है वह यूक्रेन के चेरनोबिल जगह की है, यह जो है वो साइट देख सकते हैं, जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उसके जो है मलबे आप भी आज भी जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है चलती फिरती क्या है, फ्लाइंग चेरनोबिल का एग्जाम्पल इसके लिए, इस मिसाइल के लिए दिया जा रहा है। अब चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, देखिए रूस के द्वारा जो है इसको काफी सेफ एंड सिक्योर टेस्टिंग बताया गया है, लेकिन जो इतिहास है वह यह कहता है कि इस तरीके की जो टेस्ट है वो सेफ नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 2016 में अब तक कई परीक्षण जो हुए हैं वह आंशिक रूप से सफल हुए, मतलब कि इनको जो है पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल के लिए जो बात कही जा रही है वो यह कहा जा रहा है कि इसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, ठीक है। अब 2019 की अगर हम लोग बात करें तो नेनोछा एक जगह है, वहां पे इस तरह का एक परीक्षण जो हुआ था उसमें 7 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी, ठीक है, 7 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। तो मतलब कि इस तरह की जो चीजें हैं वह जो है ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ही खतरनाक है, राइट। और चूंकि ये जो होता है, चूंकि न्यूक्लियर पावर्ड है, तो आसपास अगर थोड़ा सा भी रिसा हो गया तो आसपास के क्षेत्रों में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का डर रहेगा, और जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है वह डायरेक्ट जो है वह डिजास्टर्स इंपैक्ट क्रिएट करती है, लोगों की जान चली जाती है। वर्तमान स्थिति तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो घोषणा करते हैं कि इसके सभी टेस्ट जो है वो पूरे हो चुके हैं, काफी कॉन्फिडेंट हैं, और अब तक यह मिसाइल तैनाती के लिए तैयार है, ठीक है। अब जो है प्लग एंड प्ले वाली स्थिति है, उनका कहना यह है, ठीक है, कि मिसाइल एकदम जो है वो तैयार है, बस स्विच ऑन करने की देर है और टारगेट धुआं धुआं हो जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस यही है जो अभी जो हम लोग इसकी खासियत देखें, क्या यह दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड जो है क्रूज मिसाइल है। इससे रूस की सैन्य और रणनीतिक क्षमता में इजाफा होगा। जाहिर सी बात है, इस तरह की अगर मिसाइल है जिसके पास ऐसी क्षमता हो कि हम जो है कहीं भी बैठे रहे रूस में, उसे अमेरिका की किसी भी जगह को या पूरे ग्लोब के किसी भी जगह को हिट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी सैन्य और जो रणनीतिक क्षमता है उसमें इजाफा होगा ही। आपसे कौन टकराएगा जब ऐसी शक्ति है, ठीक है। लेकिन यह वैश्विक परमाणु सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा भी बन सकती है, ठीक है। तो जो इसको बना रहा है, जिसके पास है, तो वो तो जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा, लेकिन जिसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं, इस तरह की मिसाइलें नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए तो चिंता का विषय है ही कि कब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दिमाग गर्म हो जाए और कब वो लॉन्च कर दे, ठीक है। तो इस तरह की चिंता जो है वो बनना जो है स्वाभाविक है, ठीक। लेकिन इस तरह के मिसाइल्स, इस तरह की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो नहीं चाहेगा कि हमारे पास ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म जो देखने को मिलती है, ठीक, वो उन्हीं के द्वारा जो मिलती है जिनके पास यह चीज नहीं है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जो भी देश हैं जिनके पास इस तरह की क्षमता नहीं है वह क्षमता को डेवलप करें, ठीक, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें, क्योंकि युद्ध को रोकने के लिए समानता का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास एक मजबूत हथियार है तो उसके पड़ोसी के पास भी एक मजबूत हथियार होना चाहिए। इस वजह से जो है युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो जहां भी आप समानता देखेंगे वहां पे युद्ध की स्थिति देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसी के साथ यह छोटा सा लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।